रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप कि आपके लिए कोई ना कोई खास मैसेज ज़रूर होगा। तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के जेलसी फील करता था और इस पर्सन की कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी पास्ट में। तो इस पर्सन की आपको लेकर के इस पर्सन के मन में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे। तो अब वो पर्सन को आपकी सच्चाई पता चल रही है। इस पर्सन ने कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके आसपास जिन्होंने बिना सोचे समझे आपको जज किया, और ये पर्सन हो सकता है कि बहुत धार्मिक रहा हो। तो उन्होंने आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो या फिर आप अपने धर्म में परफेक्ट नहीं हो, है ना। आप अच्छे से अपने धर्म को फॉलो नहीं करते हो या फिर आप अच्छे से पूजा पाठ नहीं करते हो। आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई आपको लेकर के, और इस पर्सन की झूठ पकड़ी जा रही है। पर्सन का मुंह बंद कराया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। इस पर्सन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आप खुद ही ऐसे पर्सन के आसपास अगर रहते थे तो आप खुद ही इस पर्सन की अब कोई वैल्यू नहीं करोगे, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपको ह्यूमिलेट किया था, खास करके धर्म के नाम पर आपने आपको सुपीरियर दिखाया था। तो ये पर्सन से आप बहुत दूर निकल चुके हो। ये पर्सन आपका पीछा नहीं कर पाएगा, ये चाहे कितनी भी आपको लेकर के पीछे पड़ जाए या फिर आपको लेकर के बहुत अफवाह फैलाए 4 लोगों के बीच में जा कर के, ताकि लोग उसे अच्छा कहें और आपसे सब दूर हो जाए। तो इस पर्सन की रियलिटी उन 4 लोगों के बीच में पहुंच चुकी है और आप एंजॉय कर रहे हो। ये देख भी रहा है कि आप इन सब लोगों से आगे बढ़ रहे हो। आप इन लोगों पे डिपेंड भी नहीं हो और इनकी आपको कोई जरूरत भी नहीं है। इनके बिना आप अपने जीवन में अच्छे से जी सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है। आप किसी ऐसे जगह से चुपचाप बाहर निकलने का प्लानिंग कर रहे हो जो जहाँ पर लग रहा है कि आपकी मेंटल पीस के साथ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी मेंटल पीस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको कोई रास्ता मिल रहा है और हो सकता है कि आप किसी ग्रीनरी में जाने वाले हो घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए। हो सकता है कि आप किसी फार्म पे जाने वाले हो, आप खेतों में जा सकते हो, बाग बगीचों में जा सकते हो, हिल स्टेशन पे जा सकते हो, आपकी फैमिली के साथ कहीं, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। आप में से कुछ लोग चुपचाप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हो और कुछ लोग तो बहुत दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपकी इस प्लानिंग का सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो आप ही जानते हो। आपके बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके बातों को जानते हैं, आपके प्लानिंग को जानते हैं, बाकी आप किसी को कुछ नहीं बताते हो। आप किसी ऐसे फ्रेंड्स के पास में रोते होंगे, खास करके ये अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए। तो वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं आपको दुख ही मिला। आपने हो सकता है कि अपनी किसी सीक्रेट के बारे में अपने नेबर को, अपने पड़ोसियों को या अपने फ्रेंड्स को कभी बताया होगा जो काफ़ी सीक्रेट है। तो वहाँ पर भी आपको थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिली, बाद में आपको दुख ही मिला। जिसको आपने बताया हो वहाँ से आपको कुछ लगाव या रियलिटी, जो कोई बच्चा अगर रोते रोते अपनी माँ को दुख की बात बताएगा तो उसकी माँ गले लगाएगी और उसकी जग हंसाई तो वो नहीं करेगी। लेकिन आपने जिसको बोला, आपने उसको एक माँ समान या अपने सबसे खास समझ के बोला, लेकिन वहाँ पर भी आपको दुख ही मिला, वहाँ पर भी आपको धोखा ही मिला। और अभी आपको ये कर रहे हो कि आपने सब कुछ यूनिवर्स पर। के आसपास के लोग काफ़ी स्वार्थी मुझे दिख रहे हैं, या ये अपने मतलब के लिए आपके आपके साथ अच्छी बातें करते हैं, या फिर आप उस मतलब को पूरा नहीं करो तो फिर ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं, या फिर आपके हेटर्स के पास जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं उसकी कंपनी को। तो इस टाइम आप चैंटिंग कर रहे हो या फिर आप अकेले हो और सेफ हो, क्योंकि आपने डिवाइन का सहारा लिया है, आपने अपने धर्म का सहारा लिया है। आपने यहाँ पर ये गले में माला पहन रहा है और वो चैंटिंग कर रहा है। तो आप जिस भी धर्म के हो, आपने ऊपर वाले को अपना फ्रेंड,
अपना जो कुछ भी है वो उन्हें समझा है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि इन लोगों को कभी भी अपनी दुख की बातें नहीं बताना, क्योंकि दुख का दिन चला जाता है, वो तो रहता नहीं है 2 दिन 4 दिन या 2 साल 4 साल। लेकिन बहुत कम ही लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपके सीक्रेट को जानना डिजर्व करते हैं, आपके प्लानिंग को जानना डिजर्व करते हैं। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी लोगों के आसपास आप हो सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे कर्मों का फल है आपको कि आप इन लोगों के बीच में भी रह करके आपसे मेंटल पीस की तो बैंड बजा सकते थे। ये लोग मिलके अपने इन लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया है और धर्म के शरण में आ गए हो। ये लोग काफी टेंशन में भी है। आप किसी भी प्रकार की इन लोगों को आसपास भटकने नहीं दे रहे हो, या फिर आपके प्लानिंग के बारे में आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या फीलिंग्स है अभी आपकी रिश्तों को लेकर के, लाइफ को लेकर के आप क्या फील कर रहे हो, किसी के बारे में आपके क्या थॉट्स है, ये नहीं बता रहे हो तो ये लोग बहुत टेंशन में भी है। और दुश्मन भी आपके बहुत जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, सब कुछ बैलेंस में आप आखिर कैसे कर रहे हो, ये भी जानना चाहते हैं। तो इन लोगों से आप दूरी बना के रह रहे हो इन दिनों। कोई ऐसा पर्सन है जो खुद का ठिकाना नहीं रहता कि कौन सा सामान कहाँ है, कुछ भी ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये आपको ये टोंट मारता होगा कि आप परफेक्शन नहीं है ना, चीजों को लेकर के कोई परफेक्शन नहीं है आप में। इसको कमी ढूंढने में सेकंड भी नहीं लगेंगे, 100 कमी ढूंढ देंगे, लेकिन खुद इसको ठिकाना नहीं है। इसके पास ऐसे हो सकते हैं लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास रिस्पेक्ट करना, मैनर्स, संस्कार, इसके पास कुछ भी नहीं है। ये एक मशीन के समान है कोई पर्सन जो बस चल रहा है, किसी और के हाथ में कंट्रोल है, उसका ड्राइवर कोई और ही है, बस वो एक मशीन की तरह है जो यहाँ से वहां जाता है और जब मन हो किसी और को टक्कर मारता है, किसी और से भिड़ जाता है, किसी और के बारे में टीका टिप्पणी कर देता है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा पब्लिकली के बारे में बुरी बातें की होंगी, या आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए या आपकी इमेज को नीचा दिखाने के लिए, खुद को महान बनाने के लिए इन्होंने कुछ बकवास की होंगी। ये कहा होगा कि आपको कुछ ढंग से नहीं आता, आप किसी काम में माहिर नहीं हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके की इन्होंने बकवास की होगी। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि यह पर्सन आपको ऐसे रूप में देखेगा कि आपको एक एम्पायर खड़ा करता हुआ देखेगा उसके लेवल में। हाँ, वो अचानक आपके जीवन में बदलते हालात को देखेंगे और बेहतरीन को देखेंगे कि आपके पास इतने पैसे, अचानक ज्यादा पैसे होंगे, या तो आपकी सैलरी गेन हो जाएगी, आपके काम बढ़ने लगेंगे, या फिर आपने जो स्टडी की है वो आपको धन के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। ये आपको धनी बनते हुए देखेंगे। ये पर्सन जो आपको बार बार कहते थे कि ये किसी लायक नहीं है, इसको परफेक्ट काम करना नहीं आता, ये किसी चीज में परफेक्ट नहीं है, इस तरह की अगर किसी ने भाषण दी थी, ये कोई फ्रेंड्स भी क्यों ना हो या फिर कोई भी पर्सन हो, ये आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा धनी होते हुए देखने वाले हैं। किसी को डर लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके सामने बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार की हरकतें की या आपके इमेज को डिस्ट्रॉय किया, तो आप उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन लोगे, है ना। अगर किसी ने आपकी इमेज को हार्म किया, डिस्ट्रॉय किया, आपकी इमेज को खराब किया, आपकी रेपुटेशन को बर्बाद करने की ट्राई की, तो आपने उसको कहीं ना कहीं कहा है कि उन्हें आप कानून के रास्ते दिखाओगे, उसको घसीटोगे कोर्ट तक। तो किसी को अब ये भी लग रहा है कि आप इतने सामर्थ्य है आपके अंदर कि आप अपना इमेज तो साफ कर ही लोगे, है ना। ये आपके लिए है कि वक्त आने पर आप अपनी इमेज को और अच्छे से क्लीन कर लोगे, क्योंकि अभी आप अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को बनाने पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपका जितना भी रिस्पेक्ट इनके वजह से खत्म हुआ है या फिर इन्होंने ट्राई किया था, तो उन सबको हटाने वाले ऊपर बैठे हैं। ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा ऊपर बैठा है जो
जज है वो न्याय करेंगे, वो इस केस को हैंडल करेंगे। जो सुप्रीम पावर है ऊपर डिवाइन बैठे, वो आपकी इमेज को रातों रात चेंज करेंगे। जो इन्होंने हवाओं में बात उछाली थी आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके किसी भी काम को लेकर के अगर कमतर आगा गया था, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो ऊपर वाले का कोर्ट है, उसमें सब कुछ कार्रवाई होगा। ये चीजें ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। आपने बहुत सुना है, बहुत सारे आपके विरोधियों ने आपके ऊपर बहुत सारे दाग लगाए हैं, जहाँ पर आपका मालूम भी नहीं, लेकिन उसके लिए, उन चीज़ों के लिए भी आपको कसूरवार ठहराया गया है। जिस चीज़ों में आपका कोई रोल नहीं, जिस चीज़ों में आपका कोई कंट्रोल नहीं, जो चीज़ें आपको पता भी नहीं है, उसके लिए भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ये सब उस परमात्मा की जो अदालत है, उसमें इसका लेखा जोखा होने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जिसके जो शायद चश्मा पहनते हो या फिर उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, ये दो टाइप की एनर्जी है। एक वो जो आपके हेटर्स हैं और एक जो शायद आपके चाहने वाले हैं। ये दोनों रातों को आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो जो आपसे प्यार करते हैं वो, और दूसरा जो आपसे नफरत करते हैं। ये दोनों रात में आप कब चलते हो, कब काम करते हो, क्या खाते हो, पीते हो, क्या करते हो, हमेशा कैमरे के जैसे ये आप पर ध्यान रखते हैं। जो आपके हेटर्स हैं वो एक जासूस जैसे आपके जीवन में हमेशा 24 घंटे कैमरे की तरह आप पर ही फोकस रहता है, उसका ध्यान। खाना और सोना भी भूल जाते, लेकिन आपको आपके बारे में सोचना नहीं भूलते। दूसरा, ये कोई लवर्स है या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता है रात को, खास करके रात को। ये ज्यादा आपको लेकर के सोचता रहता है। ये अपने दिमाग में आपको लेकर के कहानी भी बनाता रहता है या बनाती रहती है कि आप पता नहीं, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इन्हें लग रहा है कि आप उसके बिना खुश हो क्या, या फिर आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, या फिर इन्हें पता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज, वो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करता रहता है, लेकिन वो आपकी कदर नहीं करता, आपके बारे में नहीं सोचता। ऐसे कुछ मतलबी लोग हैं आपके जीवन में। ये पार्टनर हो सकते हैं या आपके फैमिली या कोई भी हो सकते हैं। आपकी उसे नहीं पड़ी है, लेकिन वो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसके लाइफ में सबसे लास्ट तो नहीं हो, क्योंकि पार्टी शार्टी करना, फ्रेंड बनाना, बाहर जाना, इन सब में वो आपकी खामोशियों को शायद नहीं सुन सकते। वो अपने जीवन में इतनी बिजी है या बहुत बिजी है या फिर होने का दिखावा करते हैं, और ये आपकी खामोशियों को, आपके अकेलेपन को लगता है कि नहीं समझना चाहते, को टाइम नहीं देते। ये कोई आपके बारे में सोच रहा है जो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा है। या तो ये आपके कोई रोमांटिक पार्टनर या आपके फैमिली की कोई मॉम हो सकती है, फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये आपके बारे में कभी कभी ख्याल आता है कि आप कोई प्रॉब्लम में तो नहीं, कोई बुरा पर्सन तो नहीं है जो अपनी दुनिया में मगन है और आप उसके वजह से डिप्रेशन में जाते हो या कभी कभी दुखी रहते हो। तो ये आपके बारे में कोई ओवर थिंकिंग भी करता है रात को। और एक ये हेटर्स है जो बहुत ज्यादा इसकी बुरी नजर रहती है कि आप, है ना, आप क्या काम कर रहे हो, कुछ इसका नजर, इसका दिमाग आपके अंदर ही रहता है। या किसी ऐसे पर्सन को आपने, जो मुझे नहीं पता चल रहा, किसी ऐसे पर्सन को आपने फटकारा है। पैसों के दम पर ये अपने दल बदल सकते, अपना ईमान बदल सकते। और ये आपके सामने बहुत राजा जैसा बनने का एक्टिंग कर रहा था या कर रही थी आपके सामने बहुत, और आपने बहुत लंबे समय तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सुना। और वो गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, और आपने उसके लास्ट वो कहाँ तक गिरता है इसका वेट किया। तो आप वेट करते गए, वेट करते गए, और ये पर्सन जो है, इन्होंने अपना पूरा कलर आपको दिखा दिया कि वो कितने गिर सकते हैं और उसकी ट्रू कलर क्या है। तो जिस पर्सन को आप शेर या शेरनी समझ रहे थे, वो एक भेड़िए निकले आपके जीवन में, और उस पर्सन को अब अपनी रंग जो है वो छुपाए नहीं छुपा पा रहे वो आपके सामने। उन्हें ये लग रहा है कि आप में वो पावर है, और ये पावर कहाँ से आपके अंदर आती है। क्या उन्हें लगता है कि उसके हर षड्यंत्र को आपको उलटना आता है, वो उसकी थाली में आप परोस देते हो। वो जो भी पॉलिटिक्स, जो भी गंदा खेल, जो भी षड्यंत्र,
ये एनर्जी आपके जीवन में देखना चाहता है या भेजता है, तो आपने पीएचडी कर रखी है इन सब में, आप घर बैठे बैठे इसके मुंह पर तमाचा है, आपका जो पावर है वो इनके मुंह पर तमाचा है, इनके पूरे ग्रुप के मुंह पर तमाचा। इन्होंने पैसे के दम पर हो सकता है कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्राई किया होगा, या ऐसे ही बहुत सारे भेड़िए लोग जो होते हैं, जो भी है इस टाइप के जो भी एनिमल्स है, ये एनिमल्स ही है, ये आपके जीवन में शेर बनने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये अपने रंग को, आई एम सॉरी, एक स्टोरी आती कि वो जो सियार होता है वो कलर लगा के गांव में आता है और वो कुछ ऐसा बोलता है, उसकी कलर पता चल जाती है कि वो सियार ही है। तो वो यही कहानी है कि इन्होंने किंग बनने का ट्राई किया आपके जीवन में, मसीहा बनने का ट्राई किया, लेकिन ये जो सियार है इनको आपने शुरू से ही जान लिया था, और अभी तो ये आपसे कहीं ना कहीं अब इसे पता चल गया कि इसका भेद खुल चुका है आपके सामने, और आपके सामने सफाई देने का कोई मतलब नहीं है, आपसे टकराने का कोई मतलब नहीं है। आप में एक फाइटर है, या आप में एक फाइटर है। हो सकता है कि ये आपका कोई और दूसरा जन्म हो, या फिर आप किसी और कंट्री में रहे होंगे पास्ट लाइफ में, आपको फील होगा दूसरी रिलीजियस से, हो सकता है कि आपको कभी कभी कुछ फीलिंग्स आएगी दूसरी कंट्री की तरफ, और चीज़ें आपको जुड़ाव महसूस करेगी, या फिर आपको लगेगा कि वो चीज़ें आपको बुला रही है। हो सकता है कि आपकी सॉल किसी जन्म में कहीं और रही होंगे, और वो चीज़ें जो समझ से परे है, कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ होता रहता होगा कभी कभी, या आप में से कुछ लोगों की एनर्जी है ये। तो इन लोगों को लगता है कि किससे टकरा गया है ना, किससे मैं टकरा गई। आपसे इसकी कुछ भी हरकतें छिपती नहीं है, इसकी कोई भी मंशा आपके सामने टिकती नहीं है, और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने शुरू में आपके सामने पैसे होने का बहुत दिखावा किया होगा, इसके पास लाख होंगे तो ये 10 लाख ही बताएंगे। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है आपके जीवन में, इसको आपसे अब बहुत खतरा लगता है और डर लगता है, और उन्हें पता है कि उनका भेद आपके सामने खुल गया है। आप किसी को कहीं ना कहीं कर्मा देने के लिए भी आए हो, जिन्होंने आपके साथ पास्ट लाइफ में कोई बैड कर्मा किया था, तो उसको आप मिट्टी में मिलाने के लिए आए हो, या ये किसी खास की एनर्जी है, और इन्हें लगता भी है, इस सियार को लगता भी है, उसके कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए इससे टकराए हो। इन्होंने ये हरकतें बहुत सारे लोगों के साथ किया था, लेकिन लोग इनसे डर गए होंगे, या फिर लोगों को इन्होंने चकमा दिया होगा अपनी हरकतों से। अपना जो भी है, इसका जो भी है आपके साथ या किसी और के साथ, अपने लोगों को परेशान करना, लोगों को ठगना, लोगों के साथ धोखा करना, या फिर अपने से कमज़ोर लोगों को टॉर्चर करना, वो भी ग्रुप बना के बुली करना। तो ऐसे किसी पर्सन को अब जा कर के रियलाइज हो रहा है कि इसके जीवन में आपकी एंट्री इसके कर्मों का लेखा जोखा या हिसाब किताब बराबर करने के लिए आप आए हो। जैसे कभी कभी आप ऐसा फील करते हो कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप ड्रेन हो जाते हो, तो सेम टू सेम ये पर्सन भी आपको लेकर के, ये ज़्यादा आपको लेकर के यही फील कर रहा है। अपने कर्मों से ये बीच में इसकी खिचड़ी बन रही है, ये बच नहीं सकता। इस पर्सन को भी ऐसी फील हो रही है आपको लेकर के, या ये पैसों को लेकर के हो सकता है कि इसका पैसा कहीं पे अटका हुआ है, या फिर आपके सामने अभी इसकी असलियत आ रही है, या फिर आने वाले समय में आपका और इसका कोई भी लेवल सेम नहीं रहने वाला। या आपके ऊपर ये जो भी डाउट करते होंगे, आपके ऊपर डाउट करके ये बहुत ईगो में रहते थे कोई पर्सन, और ये आपके चकाचौंध को देख करके आपने कुछ ऐसा किया है जो इसके बर्दाश्त से बाहर है और इसके औकात से भी बाहर है। ऐसा कुछ आपने किया है, और ऐसे किसी सुपर पावर का आपको सपोर्ट मिला है, आपके फेवर में है, चीज़ें आपके फेवर में काम करने लगी, तो इसे ये सहन नहीं हो। ऐसा कोई ऐसा पर्सन है जो
साइको टाइप का पर्सन है। झगड़ा या आफत मोल लेनी है, उसके क्या परिणाम होंगे उससे उसको भयभीत होना सिखाया नहीं गया है, जिससे कि वो गलत कर्म करने से बचेंगे। उसे बस काम करना है, उसका परिणाम जो भी हो वो नहीं जानना चाहता। तो ऐसे किसी पर्सन को उनके जो परिणाम आपकी तरफ से मिल रहे, उसके कर्मों का परिणाम जो मिल रहे वो उसको सहन नहीं हो रहा, और आपने जो अच्छाई की है आपको जो उसका परिणाम मिल रहा है वो उसे सहन नहीं हो रहा। आप किसी ऐसे पर्सन से हर्ट फील कर सकते हो जो कि आपको लगेगा कि इतना करने के बाद भी मेरे लिए इसके मन में कुछ दया नहीं है। आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आई होगी, आने वाली है। आपको लगेगा कि मैं इतना काम करता हूँ, मैं इसके लिए ये करता हूँ, मैं इसके लिए ये करती हूँ, लेकिन इसके दिलों में मुझे ऐसा जैसे कि मैं कोई मशीन हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि ये काम करना है। लेकिन मैं क्या फील करती हूँ, मेरा क्या दुख है, दर्द है, मैं थका हुआ हूँ, मैं थकी हुई हूँ, या फिर आपके किसी भी प्रकार के आप प्रेशर से गुजर रहे हो, ऑफिस के काम, घर के काम, वो पर्सन जानना ही नहीं चाहता। उस पर उसको कोई लेना देना नहीं है। आप जो अच्छा करते हो उसमें भी उसको कुछ अच्छा ही नहीं दिख रही है, तो ट्रेन हो जाओगे, या फिर आप थोड़े से ऐसे फील करोगे कि शायद यहाँ पर गुजारा पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। आप ऐसे कोई क्वेश्चन कर सकते हो। तो उसके लिए मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि ये वो पर्सन है जो चाहता नहीं कि आप हैप्पी रहो या आप कॉन्फिडेंट रहो। वो कुछ ना कुछ ड्रामा चाहता ही रहता है। जैसे कि एक कोई हॉरर मूवी हो उसकी लाइफ, वहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट आने चाहिए, बहुत ही बकवास चीज़ें बीच बीच में होनी चाहिए, तो उसको मज़े मिलेंगे, तो उसको अच्छे लगेंगे। अगर नॉर्मल पर्सन को लगता है कि सब नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन ऐसे साइको जो पर्सन होते हैं उसको बहुत सारे ट्विस्ट चाहिए, बहुत सारे ट्रोमा चाहिए, लोगों को हैरेसमेंट करना, लोगों को परेशान करना, रुलाना, गिड़गिड़ाना, अपने पावर को दिखाने का उसको वो फिल्म में वो अपने आप को पावर दिखाने के लिए सोचता है कि यही वो टाइम है जहाँ पर मैं अपने पावर को दिखा सकता हूँ, वरना ये टाइम चला जाएगा। तो वो जो टाइम है उसको वो अपनी पावर को दिखाने के लिए वो ऐसी हरकतें करता रहता है। इसलिए ये आपके साथ ऐसा करते हैं क्योंकि ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। रिश्तों में भी 2 दिन 4 दिन अच्छे रहेंगे, फिर से ये ड्रामा करेंगे। तो ये चाहते हैं कि अपनी पावर को दिखाने के लिए आपके हंसी को चुराने का वो रास्ता है, मतलब पावर दिखाना। आपकी मेंटल पीस को चुराना मतलब वो अपने आप पावर को दिखा रहा है। तो इसके वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आपका खुश रहना। ये पूरा कोई शैतान वाला पर्सन है या फीमेल है या जो भी है, इसके स्माइल काफ़ी डेविल है। यहाँ पर एक एंजल और डेविल की कहानी है, मतलब यहाँ। और ये जो एंजल है ये कभी कभी ड्रेन हो जाता है या हो जाती है इसकी हरकतों से, लेकिन इन्होंने इसको कभी गले लगाया पास्ट में और ये उसका कीमत वसूल कर रहा। ये उसकी कीमत को क्या बोल सकते हैं, कीमत चुका रहे हो आप। इसको गले लगाने का, इसको प्यार करने का या इस फैमिली में जन्म लेने का आप कीमत चुका रहे हो, और अब आपने नो कर दी है। अब आप नहीं कर सकते। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको इसकी नज़र लगती होगी। आपका अचानक मन करता होगा कि किसी से बात ना करे, रूम में अपने आप को बंद कर ले, काम ना करे। तो ये सब इस पर्सन की एनर्जी की वजह से होती है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेक है, क्या इसके फ्रेंड्स भी फेक हैं और ये भी फेक हैं, और ये बात आपको पता है, आपको पता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए आप कहीं ना कहीं इन सब से दूर रहते हो। ये इन दिनों आप इन लोगों के पहुंच से बाहर हो, कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर आप इनसे बात करना नहीं चाहते, फ़ोन नहीं उठाते, या फिर इन लोगों के साथ टाइम नहीं बिताते, और आपको ये बात पता चल गई है। और इस वजह से इसे बहुत चिढ़ होता है कि सच में आपने इसके हर हरकतों पर पीएचडी कर रखी। आपने भी घाट घाट का पानी पी लिया है ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के ग्रुप से। तो आपको हरा पाना मतलब इम्पॉसिबल है, इस जन्म में इम्पॉसिबल है इनके लिए। तो कोई ऐसी महिला जो आपका चमकना उसे एक आंख भी नहीं सुहा था, कोई ऐसी महिला की एनर्जी है। तो ये
अपने आप को दूर ही आपसे रखेगी, खुद ही ये दूर हो जाएगी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनकी बनी बनाई कहानी पर लोग अब ट्रस्ट नहीं करते। इन्होंने शायद लोगों के मन में ये आपको लेकर के कहा होगा कि आप इनसे बहुत काम करवाते हो या फिर आप इसकी हेल्प नहीं करते, आप ये हो, आप वो हो, जो भी है। तो इन्हें अब लग रहा है कि लोग इन्हें साइड कर रहे हैं और आप खुद इसे इग्नोर कर रहे हो। तो वो महिला ये है, और हो सकता है कि ये किसी तंत्र मंत्र में रही हो या फिर इससे जुड़े कोई लोग हैं उस घर में जो कुछ तंत्र मंत्र को लेकर के बिलीव करते हैं, गलत मैजिक, गलत ब्लैक मैजिक हो या फिर ऐसी कोई तंत्र विद्या हो जिससे ये करती है या करवाती है। फिर इसके आसपास के कोई लोग हैं जो करते हैं और ये कुछ आपके नाम को लेकर के, आपके फ़ोटो को लेकर के ऐसा कुछ करवाती है ताकि किसी पर्सन की नज़र में बुरे बन जाओ या फिर फ्यूचर में आपको कंट्रोल करने के रास्ते मिल जाए, आपको आउट करने के रास्ते मिल जाए, है ना, आपके पैसे हड़पने का मौका मिल जाए। ये भी है यहाँ किसी के केस में। और इसकी नज़र हमेशा आपके पैसों पर रहती है या फिर आप क्या खरीदते हो यहाँ तक भी इसकी नज़र रहती है कि आप किस चीज़ को कितने रुपए में, कितने हज़ार में, कितने लाख में, जो भी है, कितने में ख़रीदा, उसको ये बहुत जानी रहती है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ये कितने में ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, ये छोटी छोटी बातें उसको कंट्रोल करनी है और वो नहीं हो रही है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं मन में हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की श्राप भी दे या इसकी हरकत, इसकी फितरत ही ऐसी है बद्दुआएं देना बात बात पे, और जिससे कि आप कभी कभी आप पर बहुत निगेटिव इफेक्ट होता है आपकी एनर्जी पर। आप बिना कुछ किए ही थके रहते हो, शरीर पर हो सकता है किसी को यहाँ पर कोई निशान बन जाए अपने आप, काला दाग, या फिर लगेगा कि आप कहीं गिरे हो, आपको पता भी नहीं, कोई चोट लग जाए। तो ये सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं किसी खास के केस। मेरे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, आप में से किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो सारी बातें पर्सनल ना ले, सबके लिए सबकी एनर्जी आती है। आपको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम थी, खास करके आपके कोई प्राइवेट्स पार्ट हो सकते हैं या फिर आप किसी प्रकार के गायनोलॉजिस्ट के पास मेडिसिन लेते थे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, तो आप उससे फ्री हो रहे हो। या हो सकता है कि आपके काम को लेकर के किसी ने आपको डराया होगा, धमकाया होगा कि आप वो काम छोड़ दो, क्योंकि उसे आपसे काफ़ी कंपटीशन या जेलसी फील होती थी। तो किसी ने आपको फोर्स किया होगा कि आप उस काम को ना करें। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो तो वो आपको भ्रमित करेंगे कि वो नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे कैरियर के लिए ठीक कहाँ रहेगा, वो सही नहीं है। तो कोई आपको भ्रम में रखना चाहते, कंट्रोल करके। लेकिन इसके बावजूद भी आपके जीवन में एक नया रास्ता है और उस रास्ते में बहुत सारे आपके हेटर्स आपकी कॉपी करेंगे, लेकिन लाख बुरा हो, आपको वो रास्ता नहीं छोड़ना है। और ये जो हेटर्स हैं वो बस अपनी खुद की टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना कर्मा खुद खराब कर रहे हैं आपको रोकने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, गलत दिशा में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो आगे जा कर के आप काफ़ी धनी हो सकते हो, आपका नेम फेम, या आप अच्छे कर्मा कर सकते हो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। और ये हेटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बस अपना कर्मा और अपना समय खराब कर रहे हैं। ये लग रहा था कि आपको ऐसी एनर्जी में आने से रोक दिया जाएगा। आपकी एनर्जी को रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया था, करके आपके बारे में बुरा बोल के, आपके बारे में गलत कमेंट पास करके आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करना। उन्हें लगा था कि इससे काम बन जाएगा और आप रुक जाओगे, है ना। और इन्हें इनके मकसद में कामयाब अभी इसे दिख नहीं रहा, इसका पासा उल्टा पड़ गया। जो बुरा बोल रहे थे इन्हें ही अपमानित होना पड़ा, या इसके ही काम में लॉस हो रहा है, या आगे आने वाले समय में इसके जीवन में और संकट हो सकता है जिससे लोग इसे हेट करेंगे। तो आपसे कोई डरते भी है, या हो सकता है कि आपने किसी के मुंह पर पंच मारा हो, या फिर आपकी बातें उसे एक पंच जैसी लगती है, आप मुंह पर ही बोल रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो आप,
और उसके मुंह पर ऐसी जवाब देते हो जो लोग 10 दिन में भी नहीं सोच सकते। आप उसके मुंह पर 1 सेकंड में या 10 सेकंड में ऐसी जवाब देते हो कि उसका पूरा जीवन का आईना उसको दिखने लगता है। आप ऐसी एक ही बार में बातें करते हो कि उसका मुंह बंद हो जाता है आपके हेटर। और ये लोग बातें भी कर रहे हैं। आप अपने हेटर्स को कैसे डील करते हो, ये आपके अगल बगल के लोग बातें कर रहे हैं, या आपके हेटर्स को आपने कंट्रोल किया है। ये कोई पर्सन है जो बहुत उड़ता था या उड़ती थी, वो इसको कुछ ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आपने उसकी हिम्मत को तोड़ा है और उसके घमंड को भी तोड़ा है। और आपकी कही हुई बातें बिना सर पैर की नहीं होती, पॉइंट टू पॉइंट होती है, और उसकी सच्चाई से आप उसे वाकिफ कराते हो और इससे वो बहुत चुप हो जाता है। उसके ईगो को आपने अच्छे से तोड़ा है। या किसी पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे दिनों दूर हो रहे हो और आपका दूर होना या दूर होने के बारे में सोचना से आपके करीब ला रहा है। नहीं लग रहा है कि वक्त की बात है। हाँ, आज आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, या फिर आज आप उनके लिए पागल नहीं हो। अगर हो भी तो उन्हें आप शो नहीं करते हो, आप कंट्रोल कर लेते हो, और उन्हें लगता है कि आप शायद के लिए आप उस तरीके से पागल नहीं उनके प्यार में। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके साथ ही कहीं घूमना चाहता है, आपके साथ, आपका साथ चाहता है ये पर्सन। और वो कितना भी ट्राई कर ले दूसरों के साथ पार्टी सार्टी करने के लिए, लेकिन ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि ईगो में वो आपको पास नहीं ला रहा है, लेकिन वो पर्सन को किसी के साथ अच्छा फील नहीं होता, उसे आप ही कंप्लीट करते हो। अब उस पर्सन को आपकी आदत हो रही है, या फिर वो पर्सन आप पर डिपेंड हो रहा है, लेकिन एक समय पर आप उसके ऊपर डिपेंड थे। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आपने अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर दिया है, या फिर कोई यहाँ पर अपना रिंग किसी को रिटर्न कर रहा है। आपसे कहना चाहता है कि अगर वो कहीं घूमने के लिए गई थी या गया था, तो अगर वो किसी ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर पानी हो, तो वो वहाँ पर आपको ही आपको इमेजिन कर रहा था, या आपके फ़ोटो को देख रहा था, या वो आपको ही मिस कर रहा था, चाहे वो किसी के साथ पे हो, किसी के साथ भी हो। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जो फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है आपसे, या वो जाने वाला है, तो वो वहाँ जाकर के भी वो वहाँ नहीं, वो उसका ध्यान आपके ऊपर ही रहेगा, और वो आपको मिस करेगा या कर रहा था। किसी को घूम फिर कर ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया में ट्राई कर लिया, लेकिन अब जाकर के उसको ये रियलाइज हो रहा है कि वो पूरी दुनिया घूम जाएगा ना, तो भी उसकी जो केमिस्ट्री है, उसका जो एक स्पार्क होता है, आप ही जलाते हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जब भी आप या आपके कोई खास पर्सन घूमने के लिए जाओगे, तो ये तीसरा पर्सन बार बार कॉल करेगा, या उसके फैमिली अगर इस केस में अगर, या फिर उसका फैमिली आपके खिलाफ है, किसी के केस में सबके लिए नहीं हो सकता, ये तभी बार बार फ़ोन करेंगे। ये तभी बार बार फ़ोन करेंगे ताकि उस पर्सन का पूरा जो ध्यान है वो आपके ऊपर ना रहे, उसके उस कॉल करने वाले पर्सन पर भी रहे। ये जितना कंट्रोल करना चाहता है ये करता है, ये डंक मारना चाहता है, ये डंक मारता है, और जितना ट्राई हो उस पर्सन को और आपको गुमराह करना, दूसरे से बात करने के लिए बंद करना, ये ट्राई रहता है, ये कोशिशें करते रहते हैं ये लोग। इसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ रिश्तों में कुछ अच्छा और फ्यूचर देखना चाहता है, देखने की इसके अंदर है, कुछ तो है इसके अंदर, और इस पर्सन के अंदर कुछ तो आपको लेकर के खोने का डर हो रहा है धीरे धीरे। ये लोग चाहते, मुझे किसी का तो ये एनर्जी है कि आप कहीं घूमने जाते हो तो तीसरे लोग बीच में टांग अड़ाते हैं, या फिर वो प्लान कैंसिल हो जाए, या फिर आप जाओ नहीं, या फिर आप अगर सिंगल भी हो तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो नहीं चाहते कि आप इंजॉय करो, आप नई जगह पर जाओ, अपने जीवन में नए एनर्जी को अट्रैक्ट करो, अपने जीवन में खुश रहो, अपने साहस को बढ़ाओ, अपने साहस को पहचानो। तो ये ट्राई करते हैं कि आप मुरझाए रहो,
और आप तड़पते रहो, विलखते रहो, इस एनर्जी में जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी या तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपके अंदर तो कुछ अलग ही चीज़ है, एक अलग ही चिंगारी है जिसको सब लोग बुझाने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन आपको ये लाइट, आपको ये चिंगारी और जलाना है और आगे बढ़ना है और इन लोगों को ऐसा करके और दिखाना है आपको। ये कोई ऐसा पर्सन है जो नार्सिसिस्ट है या फिर इसको सिर्फ और सिर्फ अपना कैसे बात मनवाना है या फिर अपनी कैसे चलानी है, आपके हंसते चेहरे को कैसे रुलाना है, आपकी स्माइल को कैसे ख़त्म करना है, इसको इसी से मतलब है और इसे कुछ नहीं आता। इसको लगता है यही कंट्रोल इसको सुपीरियर फील कराता है और आपको डाउन फील कराता है, तो उसी को अपने जीवन में और बढ़ा रहा है। लेकिन आपके लिए ये आ रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ डेट पर जाना चाहता है या चाहते हैं, या कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है जिसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं है। हो सकता है कि आप किसी के साथ कॉफ़ी पीने वाले हो या फिर कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। वो आपके बारे में आपकी एनर्जी को चुराता है, उसके लिए उसको दूर किया जा रहा है। अगर कोई पास्ट का ऐसा पर्सन है या फिर आपके पास्ट की कोई ऐसी हिस्ट्री है यहाँ पर लोग आपको मिसगाइड करते थे, चाहे आपकी फैमिली क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने डायरेक्शन से भटकाना। अगर आपको कोई प्यार करता है तो वो चाहेगा कि आपको कोई प्यार ना करे, तो इसकी नहीं चलने वाली और आप चलने भी नहीं दोगे। अब यहाँ कार्मिक रिलेशनशिप, तो कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने हो सकता है कि बुरे वक्त में आपको सहारा दिया होगा, लेकिन अब जाकर के वो आपको कठपुतली की तरह अगर नचा रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको अब वहाँ से अलविदा कह देना चाहिए। आप उसके गुलाम तो नहीं हो ना, वो आपको खरीद तो नहीं सकता है, मदद करना अलग बात है, लेकिन आपको किसी गुलाम बनाना, फिर वो वहाँ पर मदद वाली बात पूरी जीवन भर लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं डिपेंड नहीं रहोगे या आप डिपेंड नहीं हो, ऐसे किसी पर्सन पर आप अब डिपेंड नहीं हो। इस पर्सन को लग रहा है कि आप डिपेंड रहने वाले में से नहीं हो, आप पूरी ज़िंदगी इसकी गुलामी करने वालों में से नहीं हो। इसके एहसान के गाने गा करके आप अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद नहीं करने वाले हो, आप इतने बेवकूफ़ नहीं हो। या ये पर्सन देख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाने की कैपेबिलिटी है और आप डिज़र्व करते हो। आपके ऊपर भगवान का, गॉड का, ईश्वर का आशीर्वाद है और शायद वही वजह है कि आपको बहुत तरक्की मिल रही है या आपको और तरक्की मिलेगी और ये लोग देखते रह जाएंगे। कोई ऐसी फीमेल है आपके जीवन में जिसको आपने उसकी जगह दिखाई है, बाउंड्री बना के रखी है और वो आपके जीवन में उल्लू की तरह 24 घंटे आपको देखते रहते हैं और ख़ास करके आपके धन को, आपके काम को और आपकी लव लाइफ को भी। लेकिन आपने इससे बाउंड्री बना के रखी है और अगर नहीं रखी है तो आपको आज के आज इससे बाउंड्री बना लेनी चाहिए। तो ये थी आज की गाइडेंस, आज की कलेक्टिव रीडिंग। आई होप कि इनमें से आपके किसी काम की होंगे, कुछ मैसेज आपके लिए होंगे और कुछ मैसेज किसी और के लिए होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी रहे सेफ रहें। थैंक यू सो मच, लव यू।